अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अक्सा और आज हम जो है अपना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है और वो क्या है, वो है पीयर प्रेशर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि पीयर प्रेशर क्या है और मोस्टली बच्चे ये सर्च करते हैं कि पीयर प्रेशर क्या होता है और उनको आई थिंक इसके बारे में कोई प्रॉपर आंसर या गाइडेंस नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पीयर क्या है। पीयर आपका सोशल ग्रुप है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो और उस हिसाब से आपका जो ग्रुप होगा, जो सोशल ग्रुप होगा जिसमें आप मूव करते होंगे, उसको कहा जाएगा पीयर। अब उन्हीं की वजह से आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो वो स्टडी में, अगर उसका एक स्टडी ग्रुप है तो उसका एक हिसाब का पीयर ग्रुप ही है और उसमें वो प्रेशर होगा उसके ऊपर कि उससे ज़्यादा कोई मार्क्स ना ले जाए या उससे कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर ले। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनको इतनी परवाह नहीं होती कि वो बिल्कुल भी जो है ना इस तरह से नहीं करते कि हाँ हमारा कोई कंपटीशन चल रहा है, हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म करना है। वो बहुत एक्सेप्शनल केस होता है कि जब स्टूडेंट की स्टडी के अलावा कोई और इंटरेस्ट हो। बट अदरवाइज़ जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल आपस में कॉम्पीट करते हैं, बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको कहा जाता है पीयर प्रेशर। और इस तरह से अगर फैमिलीज़ में देख लिया जाए तो फैमिलीज़, हमारा जो फैमिली सिस्टम है यहाँ का, तो उसमें यही है कि पेरेंट्स का जैसे रिलेटिव्स हैं, दो कज़न्स हैं अगर, तो वो एक दूसरे के ऊपर ही प्रेशर डालते रहेंगे अपने बच्चों, एक दूसरे को देख के कि उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा क्यों नहीं हैं, उसके साथ तो ऐसा है, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं है, या उसके वो इतने अच्छे मार्क्स लेता है, तुमने इतने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लिए। तो ये सारे के सारे एक तरह का पीयर प्रेशर ही है जो कि एक इंडिविजुअल के ऊपर क्रिएट करते जाता है बाय द सोसाइटी, विदाउट ये सोचे समझे एक इंसान कि वो खुद क्या चाहता है। बजाय इसके कि वो खुद की पोटेंशियल को जाने, ये हमारी सोसाइटी जो है उसको प्रेशराइज कर करके उसको क्या करती है, उसका बुरा हाल कर देती है। और ये तो कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता है कि उसका अपना इंटरेस्ट क्या है। कोई और क्यों जानना चाहेगा जब वो खुद एक इंसान जो है, एक इंडिविजुअल जो है, उसके खुद के ही विजन्स क्लियर नहीं है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है ना, कोई बच्चा है, तो उसको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि उसने अगर पढ़ना है तो उसने किस फील्ड में जाना है, उसने अगर कुछ करना है तो उसने क्या करना है, या फिर उसको जो दूसरे डायरेक्शंस देंगे उसी डायरेक्शंस को फॉलो करना है। तो फिर उसमें और एक सर्कस के ट्रेन जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि अगर आपने दूसरों की बताई हुई डायरेक्शंस पे चलना है कि जी हाँ मैंने उसको देखा है, उसने ये किया तो वो कामयाब हो गया, एक्सेप्शनल केस है, अगर आप वैसा चाहते हैं, खुद चाहते हैं तो वैसा कर लें। अदरवाइज़ अगर आप एक क्या बोलते हैं, सेंसिबल इंसान हैं, समझदार इंसान हैं और आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो आप उसी को फॉलो करें। बजाय इसके ये सोचने के कि सोसाइटी हमारी इस चीज़ को जो है वो अच्छा नहीं कहेगी, या मेरी फैमिली में ये सिस्टम नहीं है, मेरी फैमिली में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। तो कभी ना कभी कोई ना कोई काम फर्स्ट टाइम होना होता है और आपको अपनी दिल की सुननी चाहिए। बिल्कुल एक सेंसिबल बंदा कोई भी अगर डिसीजन लेता है तो उसको ये भी पता है कि अगर ये मैं करूँगी तो इसका हमारे फैमिली पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। अगर मैं ये कर जाता हूँ तो फिर क्या होगा कि एक तरह से रास्ता खुल जाएगा, दूसरे भी इसको फॉलो करने लग जाएंगे। सही। तो अपने आप को सबसे पहले तो जान लो कि आपका बेसिक या आपके जो है वो हार्ट डिज़ायर क्या है, बर्निंग डिज़ायर क्या है, जो करने का आपका दिल करता है। अब क्वेश्चन बच्चों के माइंड में ये आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी डिज़ायर ये है। भाई बहुत अच्छे, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप इस बात से अपने टैलेंट को या अपने अपने दिल की जो चीज़ है जो आप करना चाहते हो, उसको पहचानने का एक ज़रिया ये है कि आप फ्री टाइम में भी उसी को कर रहे होगे और आप थक नहीं रहे होंगे। जैसे अगर किसी को पढ़ने का बहुत शौक है तो 24 आवर्स पढ़ेगा, 24 आवर्स भी उसके लिए कम पड़ जाएंगे।
तो ये क्या है कि उसकी खुद की डिज़ायर है, बगैर किसी के प्रेशर के, बगैर किसी के साथ कंपैरिजन के। अगर वो ये कोई भी काम अगर आप करते हो और आपको वो काम थकने नहीं देता, तो वो आपका हुनर है, आपका टैलेंट है, आपके दिल की चाह है, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो आपने खुद अपने टैलेंट को निकालना है अपने अंदर से कि मेरी खुशी किस चीज़ में है, मैं किस चीज़ को फॉलो करूं तो मैं कामयाब हो जाऊं। अब ये भी होता है कि दूसरे ये सोच रहते हैं चलो ठीक है, उसके मार्क्स इसमें से इतने कम आ जाएंगे ना तो मेरी पोजीशन बन जाएगी, या फिर अगर उसके मार्क्स वो फेल हो जाए, वो वैसा हो जाए, वो वैसा हो जाए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे जीतें या हम कैसे आगे बढ़ें, बजाय इसके कि दूसरों को नीचे गिराते रहें। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट नहीं है ना। अपने आप को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकोगे, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकोगे जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, अपने आप को सही डायरेक्शन नहीं दोगे। दूसरों की दी हुई डायरेक्शन में जाना है तो मोस्ट वेलकम, वो आपको हो सकता है कि बाय चांस आपको ले जाए कहीं पे भी। लेकिन अगर आपने खुद कुछ अचीव करना है, सेल्फ मेड बनना है, तो फिर आपको अपने टैलेंट को डिस्कवर करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसको पैशनेटली फॉलो करना चाहिए। देन यू विल सक्सीड इंशाल्लाह। पीयर प्रेशर एक सेंस में इस तरह से भी अच्छा है कि आप बिल्कुल एक तरह से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हो, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा है इस लिहाज से कि दूसरों को देख के अगर कोई अच्छा है, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दिया, कोई अच्छा पढ़ता है तो उसकी इस हैबिट को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन पीयर प्रेशर आपके लिए पॉजिटिव, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है कि अगर आप में कुछ खामियां हैं, कुछ फ्लॉज हैं, तो वो दुरुस्त किए जा सकते हैं। कैसे कि आप दूसरों से अच्छी चीज़ें सीखते हो, अच्छी बातें सीखते हो, उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हो और इंस्टेंटली आप बिल्कुल एक चेंज्ड पर्सन बन जाते हो, एक पॉजिटिव पर्सन बन जाते हो। तो पीयर प्रेशर अच्छा है। लेकिन अगर ये कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ये प्रेशर आपके ऊपर इतना आ जाए कि आप बिल्कुल भी अपने आप को ही भूल जाओ, या फिर अपने आप का ख्याल रखना छोड़ दो, अपने आप को सर दर्द लगा लो, अपने आप को बीमार कर लो, तो पीयर प्रेशर से बुरी कोई चीज़ नहीं है। अभी आपके ऊपर है कि आपने प्रेशर लेना है या नहीं लेना। आपने अपना कंपैरिजन दूसरों से करना है या नहीं करना। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है तो बिल्कुल उसको अडॉप्ट कर लें, लेकिन अगर कोई आपको थोपा जा रहा है आपके ऊपर कि नहीं यही करना है, जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप आर्ट्स में जाओ, आप पेंटिंग आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आपको कहा जा रहा है नहीं जी तुमने साइंस ही पढ़नी है, तो ये आपके ऊपर एक तरह का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। ये प्रेशर ही है, जाहिर है फिर आपका उस काम में दिल नहीं लगेगा, क्योंकि आपका दिल तो आर्ट्स में था, आपको साइंस पढ़ने को कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका स्कोप नहीं है। पेंटिंग कौन करता है, ऐसा क्या होता है, वैसा क्या होता है, बिल्कुल उस चीज़ का स्कोप ही स्कोप है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको आप बिना थके कर सकते हो। वो आपका सही टैलेंट है और वही आपको कामयाब करता है। पीयर प्रेशर से या दूसरों को फॉलो करने से कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। उसको कॉपी कर लिया, उसको कॉपी कर लिया, सबको कॉपी कर लिया, लेकिन अपने आप के लिए भी तो आप देखो ना कि आप क्या क्रिएट कर सकते हो। उससे अच्छी कोई चीज़ हो सकती है कि मैंने ये जो किया है ये मैंने किया है बाय माई सेल्फ, आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। इससे अच्छी कोई फीलिंग हो सकती है? या फिर कल को आप किसी को यही बताओगे कि हाँ जी हमारे पेरेंट्स का बहुत प्रेशर था, हमें ये करना पड़ा, दिल नहीं करता था, और कल को फिर आपको वैसे रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। ऑल्दो लक फैक्टर होता है, बट इतना ही जितना आप कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है विदाउट कंपैरिजन, क्योंकि आप
आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक अलग पर्सनैलिटी है। आपकी फैमिली का जो भी सिस्टम है दूसरे की फैमिली से डिफरेंट है। पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो ज़रूर बच्चे से पूछें कि उसका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि अगर वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेगा तो वो कुछ ऐसा करके दिखाएगा, कुछ बहुत अच्छा करके दिखाएगा जो शायद आपने सोचा भी ना हो। तो खुदारा उनके टैलेंट को फॉलो करने दें। अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल आप उनको चेक एंड बैलेंस ना रखें, बिल्कुल रखें, उनको सही गलत का भी बता दें एक बार। और अगर तो एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं तो उनकी तो बिल्कुल अच्छे से ग्रूमिंग होती भी है कि उनको सही से पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो कुछ ऐसा वो करे ज़रूर कि जिससे दूसरों के लिए एक पॉजिटिव, एक बहुत अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो सके, जिससे सब सीख सकें कि जी हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। और ऐसा तभी होगा जब आप सेल्फ डिस्कवर कर लोगे, खुद को डिस्कवर कर लोगे, अपने टैलेंट को पहचान जाओगे, उसको पॉलिश करोगे। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। उसको आप बिल्कुल अच्छे से फॉलो करोगे, उसको पॉलिश करोगे और अपने आप को एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही प्रेशियस इंडिविजुअल बना लोगे, इस कंट्री का ही नहीं, इस पूरे वर्ल्ड का। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैव अ रीज़न कि वो इस दुनिया में क्यों है। किसी ना किसी का कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई रोल है जो उसने प्ले करना है। तो अगर सबके सब ही डॉक्टर बन जाएंगे, पूरी दुनिया डॉक्टर नहीं बन सकती, पूरी दुनिया इंजीनियर नहीं बन सकती, पूरी दुनिया आर्टिस्ट नहीं बन सकती, पूरी दुनिया सिंगर नहीं बन सकती, पूरी दुनिया शेफ़ नहीं बन सकती, पूरी दुनिया फ्रीलांसर नहीं बन सकती, पूरी दुनिया ब्यूटिशियन नहीं बन सकती। ये कोई एक ही बनेगा ना। अगर 100 हैं तो उनमें से कोई 1-2 बंदा। वो क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट लेवल इसमें ज़्यादा है, वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इनमें से किसी भी एक स्किल को फॉलो करने में, उसको फॉलो करके पॉलिश करने में और उसको उसमें सक्सेस हासिल करने में। इट्स टोटली अप टू यू कि अब आपने करना क्या है। बजाय दूसरों से बिल्कुल आप कैरियर काउंसलिंग ले लें कि फ्यूचर में क्या है, हम किसको फॉलो करें, किसको नहीं करें, ये बिल्कुल होना चाहिए। बट आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। कैरियर काउंसलर भी आपको तभी बताएगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में होगा तभी आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सकेगी। अदरवाइज़ अगर आप ये कहोगे कि नहीं, इस चीज़ का स्कोप है, इंजीनियरिंग का स्कोप है, लेकिन आपको मैथ बाय सेल्फ आपको जहर लगता है, तो फिर आप इंजीनियरिंग में भी फेल हो और इन द फ्यूचर भी फेल ही हो। किसी का इंटरेस्ट है स्पीकिंग में, बोलने में उसको बहुत अच्छा है, जैसे अगर कोई टीचर है तो वो अच्छा स्पीकर भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी का दूर दूर तक टीचिंग में ही इंटरेस्ट नहीं है, टीचिंग में है ही नहीं इंटरेस्ट बिल्कुल भी, और उसको कहा जाए कि तुम टीचिंग ही करो, हाँ सीख सकता है इंसान, अपने आप को डेवलप ज़रूर कर सकता है, लेकिन जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसको करने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। हर चीज़ फ़ायदे और नुकसान के गिर्द ही तो घूम रही है हमारे इर्द गिर्द। इस चीज़ का फ़ायदा है, ये करना चाहिए, इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, ये मत करो। तो हमको खुद को भी पता होना चाहिए एज एन इंडिविजुअल, एज एन सेंसिबल इंडिविजुअल कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या ऐसा सोसाइटी के लिए रोल प्ले करें कि एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट हो सके। तो वो सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं पता। तो खुद को जानो, खुद के टैलेंट को जानो, उसको पॉलिश करो और सक्सेसफुल हो। पीयर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो, पीयर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊं अगर, तो अभी रिसेंटली मैंने एक जॉब स्विच की थी और वहाँ पे एक लेडी थी, काफ़ी एजड लेडी थी, और ये उनकी हैवी बॉडी और ये वो बिल्कुल जिस तरह से एक भारी भरकम खातून नहीं होती, बिल्कुल वैसी। तो उन्होंने इतने इतने बाल रखे थे, ठीक है, और साथ में उन्होंने जो है वो कलर किया हुआ ग्रेश कलर था,
और पैंट शर्ट्स वो पहना करती थी। हालांकि वो इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा था, वो इंस्टीट्यूट ऐसा था कि वहाँ पे एक रिस्पेक्टेबल पर्सन को इस तरह से नहीं होना चाहिए कि दुपट्टा भी उसने नहीं पहना और ये इतने उसके फीचर्स, बॉडी फीचर्स नुमाया हो रहे हैं, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। इतनी एजड हो के इसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, इतने इतने बाल और दुपट्टा भी नहीं लिया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क पड़ता होता तो वो 10 दफ़ा सोचती हैं ऐसा गेटअप चूज़ करने से पहले। इट मीन कि उन्होंने अपने आप को पीयर प्रेशर से फ्री कर लिया है। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है लोगों का कि लोग क्या कहेंगे, मैंने दुपट्टा नहीं पहनना। हमारी सोसाइटी, जिस भी सोशल ग्रुप में हम हैं, जिस सोसाइटी में हम हैं, वहाँ पे दुपट्टा पहनना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो आपकी अपनी इनर भी होती है कि मैंने अपने आप को कवर करना है, आपके अंदर से भी चीज़ ये आती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तो ये उसका अपना मैटर है, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपने आप को पीयर प्रेशर से फ्री कर लिया था, उनको नहीं फ़र्क पड़ता था। सेम एज ए केस वहाँ पे एक और लड़की भी थी जो अबाया में होती थी, फुल ऑन अबाया, फुल ऑन हिजाब एंड ऑल दैट। अब वो नहीं उतारती थी अबाया, लेकिन उसको फोर्स किया जाता था कि अबाया उतारे। अबाया, जाहिर सी बात है, अगर उस लेडी ने जो कि दुपट्टा भी नहीं पहनती थी अपने आप को पीयर प्रेशर से फ्री कर लिया था, तो उस लड़की ने भी अपने आप को फ्री कर लिया था पीयर प्रेशर से कि लोग क्या कहें, मैं अबाया पहनती हूँ, मैं हिजाब करती हूँ। यहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में मैं हूँ, यहाँ पे तो कोई भी अबाया नहीं पहनता, कोई भी हिजाब नहीं पहनता, तो मैं क्यों ऐसे करूँ। दोनों ही फ्री थे पीयर प्रेशर से कि अगर मैं दुपट्टा भी नहीं लेती, पैंट शर्ट्स पहनती हूँ, तो सोसाइटी क्या कहे, और अगर मैं अबाया पहनती हूँ या फुल ऑन अपने आप को कवर करती हूँ तो सोसाइटी क्या कहेगी। दोनों को ही फ़र्क नहीं पड़ता। ये होती है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की मेंटालिटी कि कुछ भी हो जाए, आपका मालिक अल्लाह है। कि अगर आपको कोई भी ये चीज़ बोल रहा है कि किसी भी थोड़े से चंद रकम के लिए, या फिर आप अबाया नहीं पहन रहे, या फिर आप अपने आप को कवर नहीं कर रहे, मर्ज़ी है आपकी, बिल्कुल आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। बट अगर एक सेंसिबल इंसान है तो उसको तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ओके, तो बिल्कुल अब उसको आप जाके किसी को इस तरह से नहीं कह सकते, कि किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो यही करे या वो यही ना करे। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। बट हमारी सोसाइटी में भी अब ऐसा ही हो रहा है कि ज़्यादा जो है वो रॉन्ग को ही प्रमोट किया जा रहा है, राइट को प्रमोट करने वाले बहुत कम लोग हैं। ऑल्दो हैं लेकिन कम हैं। सो आपको एज एन इंडिविजुअल, एज एन सेंसिबल इंडिविजुअल, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और ये आप तो बिल्कुल अपने आप को पीयर प्रेशर से फ्री रखें। ओके, तो ये आपके ऊपर ही है, कोई आपको आके सिर्फ आपको गाइड ही कर सकता है कि आप में से फ्री कैसे होना है। अदरवाइज़ प्रॉपर आपको ही अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि आपके ऊपर जितना भी प्रेशर डाला जाए, आपने प्रेशराइज नहीं होना। ओके, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करते हो। तो पीयर प्रेशर ना नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी रखता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी रखता है। पॉजिटिव इस तरह से कि अपने आप को आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो, ग्रूम कर सकते हो, तो अपने आप को ट्रेन करो। पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। पॉजिटिव आप अपने आप को डेवलप करने में लग जाते हो, लेकिन अगर नेगेटिव को देखा जाए तो उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इवन कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कम हो सकती है, और अल्टीमेटली फिर ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो अपने आप को इस तरह से ट्रेन करो कि जितना भी कोई कह ले, कुछ भी कह ले, हमने जो करना है, हमने अपने पैशन को फॉलो करना है, हमने दूसरों को फॉलो नहीं करना। अगर वो आपको कुछ मिसगाइड करते हैं तो उसको फॉलो ना करें, अपने अंदर ये सेंस आप डेवलप कर लें।
आई होप कि आप मेरी इन डिस्कशन से बहुत इम्प्रेस हुए होंगे, और अगर नहीं भी हुए तो आप कमेंट्स में बता सकते, नहीं भी हुए तो आप बता सकते हो, बिल्कुल आप अपना फीडबैक दे सकते हो इन पूरी की पूरी डिस्कशन पे। और आप बताइएगा, आप बता सकते हैं मुझे कि कौन से पॉइंट्स आपको क्लिक किए हैं, और अपना सजेशन भी दे सकते हो कि किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम थोड़ी सी बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।